अगर नीतीश कुमार बिहार में होते तो क्या बांकीपुर का नतीजा अलग होता? क्या बीजेपी की 31 साल पुरानी सबसे मजबूत सीट बच जाती? क्या सम्राट चौधरी पर इतने सवाल नहीं उठते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांकीपुर का नतीजा आते ही इसीलिए दिल्ली में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है? क्योंकि बिहार की राजनीति में अब नए मोड़ आ चुके हैं। बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं थी, ये बिहार एनडीए की ताकत, बीजेपी के संगठन और सम्राट चौधरी के नेतृत्व की परीक्षा थी। लेकिन नतीजे ने सिर्फ चुनाव नहीं पलटा, बल्कि बिहार की राजनीति के कई समीकरण बदल दिए। बांकीपुर कोई सामान्य सीट नहीं थी। 1995 से लगातार बीजेपी का गढ़ रही ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पहचान बनी। उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि नितिन नवीन राज्यसभा चले गए, यानी ये सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी थी। पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद मैदान में उतरे, एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया, लेकिन नतीजा आया और प्रशांत किशोर ने बीजेपी का 3 दशक पुराना किला ढहा दिया। इस हार को बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। बांकीपुर की हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, क्योंकि पूरे चुनाव की कमान उन्हीं के हाथ में थी। उम्मीदवार बदलने से लेकर प्रचार तक हर फैसला उनके नेतृत्व में हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या संगठन मतदाताओं का मूड समझ नहीं पाया? क्या स्थानीय नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया गया? क्या बीजेपी ने प्रशांत किशोर को हल्के में लिया? और सबसे अहम, क्या यह सिर्फ उपचुनाव की हार है या फिर बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संकेत? हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो जनादेश को स्वीकार करती है और हार के कारणों की समीक्षा करेगी। नतीजे सामने आए और उसके कुछ ही समय बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सरकार की ओर से इसे सामान्य राजनीतिक और प्रशासनिक बैठक बताया गया, लेकिन बिहार की राजनीति में इसे बांकीपुर के नतीजे के बाद के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि विपक्ष से लेकर राजनीतिक विश्लेषक तक इस मुलाकात के मायने निकाल रहे हैं। क्या बिहार की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई? क्या एनडीए के नेतृत्व को लेकर मंथन हुआ या फिर आगे के राजनीतिक रोड मैप पर बातचीत हुई? इन सवालों के आधिकारिक जवाब सामने नहीं आए हैं, इसीलिए इन्हें फिलहाल राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस मुलाकात को बांकीपुर परिणाम के बाद महत्वपूर्ण माना गया है। अब चर्चा का दूसरा बड़ा केंद्र नीतीश कुमार है। बिहार की राजनीति में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर राज्य की सक्रियता में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? क्या राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि एनडीए के भीतर चुनावी राजनीति को लेकर नए सिरे से विचार हो सकता है? हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है कि नेतृत्व में बदलाव होगा, लेकिन बांकीपुर की हार के बाद इस तरह की अटकलों को और हवा जरूर मिली है। यानी फिलहाल ये चर्चा है, पुष्टि नहीं है। बांकीपुर के नतीजों के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह का बयान भी खूब चर्चा में रहा। उन्होंने साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार होते तो शायद ऐसा नतीजा नहीं आता। उन्होंने यहां तक कहा कि यह स्थिति नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का नतीजा है। अनंत सिंह का यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की राजनीतिक उपयोगिता पर जोर दिया है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने बांकीपुर चुनाव जीतकर पूरा राजनीतिक समीकरण बदल के रख दिया है, यानी प्रशांत किशोर। पिछले कई महीनों से अपने भाषणों में प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी पर निशाना साधते रहे। उन्होंने लगातार कहा कि बिहार को एक बेहतर मुख्यमंत्री की जरूरत है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया, क्योंकि लोग जानते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत है तो सरकार चलाने का हक तो उन्हीं के पास है, लेकिन बिहार का चेहरा कौन हो इस पर सवाल उठने चाहिए। ये लगातार वो कहते रहे। अपने भाषणों में वो बार बार सम्राट चौधरी की लीडरशिप की आलोचना करते रहे और ये कहते रहे कि बिहार को अलग नेतृत्व की जरूरत है। यानी उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर सीधा हमला करने के बजाय राज्य नेतृत्व को अपना मुख्य राजनीतिक निशाना बनाया। और अब जब बांकीपुर जैसा परिणाम सामने आया तो उनके समर्थक इसे उसी राजनीतिक लाइन की सफलता के तौर पर पेश कर रहे हैं। राजनीति में कई बार एक सीट पूरे राज्य का मूड नहीं बताती, लेकिन कुछ सीटें संदेश जरूर देती हैं। बांकीपुर ऐसी ही सीट मानी जा रही है। ये बीजेपी का मजबूत शहरी गढ़ था। यहीं से संदेश गया कि अगर विपक्ष सही उम्मीदवार और सही मुद्दे के साथ उतरे तो मुकाबला बदला जा सकता है।
दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह संकेत है कि 2027 या अगले बड़े चुनाव से पहले संगठन और रणनीति दोनों की समीक्षा जरूर होगी। तो बांकीपुर की हार के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? क्या सिर्फ बीजेपी का, या सम्राट चौधरी की राजनीतिक परीक्षा और कठिन हो गई? क्या दिल्ली में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी, या बिहार की रणनीति की नई शुरुआत? क्या नीतीश कुमार फिर बिहार की राजनीति में और सक्रिय भूमिका निभाएंगे, और प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक सीट जीती है, या बिहार की राजनीति का नया नैरेटिव भी सेट कर दिया है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का उपचुनाव खत्म हो चुका है, मगर बिहार की असली राजनीतिक लड़ाई अब शुरू हुई है।